हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का लेसन 6 पढ़ेंगे। तो हमने पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक क्या होता है? अंतर्जात शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, लाइक वल्केनिक, अर्थक्विक, प्लेट टेक्टोनिक। सेकंड देखिए हम, जो हमारा जो डेनोटेशन जो जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस है उसमें सेकंड आता है एक्सोजेनिक फोर्सेस प्रोसेस, ठीक है। तो बहिर्जनिक शक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी जो है पिछली वीडियो मैंने आपको इसके बारे में बताया, ठीक है। अब जो एक्सोजेनिक जो प्रोसेस जो है उसका सबसे बड़ा पार्ट क्या है? डेनुडेशन, अनाच्छादन, ठीक है। एंड दिस फोर्सेज दे आर चेंज ऑफ द टोपोग्राफी ऑन अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस पर जो भी जो चेंजिंग हो रहा है, जो जितना जो परिवर्तन हो रहा है वो किससे आ रहा है? बाय डेनुडेशन अकॉर्डिंग टू एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डेनुडेशंस का जो पार्ट है वो है वेदरिंग, अपक्षय। सेकंड जो उसका पार्ट हो सकता है वो होता है इरोजन, अपर्दन, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ डेनुडेशन, तो डेनुडेशन को क्या हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, वेदरिंग के अंदर, इरोजन के अंदर। एंड थर्ड होता है बायोलॉजिकल, जिसे कहते हैं हम जैविक, ठीक है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट देखिए वेदरिंग, अ पार्ट ऑफ डेनुडेशन, ये अनाच्छादन का ही भाग है। वेदरिंग मतलब होता है अपक्षय, ठीक है। तो वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक इन द situ by the action of the rain water, extreme of temperature and the biological activity, ठीक है। तो अपक्षय क्या होता है? ब्रेक डाउन द रॉक, चट्टानों का अपने स्थान पर जो है बारिश के कारण, एक्सट्रीम ऑफ अत्यधिक तापमान के कारण, एंड जैविक क्रियाओं के दौरान जो है जो टूट फूट होता है चट्टानों के अंदर, उससे हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग, अपक्षय, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू अ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। एंड रॉक ब्रेक डाउन द एंड फॉल ऑन द बॉटम सरफेस, यानी जो है चट्टान जो है टूट कर नीचे की ओर जा रही है, डेट इज अ वेदरिंग, इज कॉल्ड ऑल्सो नॉन एज वेदरिंग, इसे अपक्षय भी कहा जाता है। तो चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, ठीक है, किससे? भौतिक से, रासायनिक से, जैविक प्रक्रियाओं से, जिसे तो उसे हम कहते हैं अपक्षय, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेदरिंग, अपक्षय के प्रकार, ठीक है। दे आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के जो है अपक्षय होते हैं। फर्स्ट है केमिकल वेदरिंग, सेकंड है आपके भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग, थर्ड जो है आपके बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। तो देखिए आप 3 प्रकार के जो है वेदरिंग होते हैं, अपक्षय होते हैं, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। तो आइए हम इसमें जो है हम आगे की ओर चलते हैं और अपना जो है नेक्स्ट जो है प्रोसेस को हम चलते हैं। देखिए अब आगे, तो केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग मीन्स क्या होता है? केमिकल वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक थ्रू द चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो रासायनिक अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का अपने स्थान पर जो है केमिकल कंपोजिशन, जो रासायनिक जो संरचना होती है उसके कारण जो चट्टानों में टूट फूट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्षय, यानी केमिकल वेदरिंग। तो इस तरह से हमने देखा है कि हमारी जो केमिकल वेदरिंग जो है, तो केमिकल वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक थ्रू द चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो इस तरह से हमने देखा है कि रासायनिक संरचना में जो परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है, और इससे जो चट्टानों में टूट फूट हो रही है, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। यानी कहने का मतलब ये है कि चट्टानों का रासायनिक संगठन में परिवर्तन आना और इस परिवर्तन से जो है चट्टानों में टूट फूट होना रासायनिक अपक्षय कहलाता है, जैसे केमिकल वेदरिंग, ठीक है। अब इसके भी क्या होता है? बहुत सारे जो है टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग, इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, जो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें इसमें जो इसका टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग, उसमें देखिए कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है, ठीक है, ऑक्सीनेशंस एंड डेनुडेशंस, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें अ पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग, ये क्या है? रासायनिक अपक्षय का एक प्रकार है। तो इसमें जो हम फर्स्ट जो इसका प्रकार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसके बारे में फर्स्ट देखिए आप यहाँ पर सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन, घोल, रंध्र। तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल वेदरिंग, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है सॉल्यूशन, घोल या विलयन। व्हेन सम टाइम इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एसिड, द वाटर ऑफ एसिड विद डिसॉल्व्ड कंटेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल को जल को हम क्या बोलते हैं, घोल, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर जो होता है हमारा जो सॉलिड जो कंटेंट्स जो हैं, जैसे नाइट्रेट हुआ, सल्फेट हुआ, पोटेशियम है, एंड दे कम टू द वाटर एंड और एसिड एंड दे आर क्रिएट ऑफ सॉल्यूशन। यानी जब नाइट्रेट हुआ, पोटेशियम हुआ, सल्फेट हुआ, ठीक है, तो जब इनमें जो है बारिश का पानी जब जाता है, रेन वाटर जब जाता है, तो द क्रिएट ऑफ सॉल्यूशन, एक घोल तैयार होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए हमारे यहाँ पर ये क्या है, एग्जाम्पल हैं। अब हमारे यहाँ पर जितने जो रॉक्स हैं, जितने जो माउंटेन्स के अंदर हैं, अगर दे आर फाउंड ऑफ नाइट्रेट, सल्फेट एंड पोटेशियम्स एंड दिस पार्ट, ठीक है, सडन दे स्टार्ट ऑफ रेनफॉल एंड रेन वाटर द एंटर ऑफ दिस क्रैक बाय क्रैक ऑन अ हॉल। जब बारिश आती है तो बारिश से क्या होता है, बारिश का पानी दरार से और होल से होता हुआ कहाँ जाता है, इन मिनरल कंटेंट्स के पास में, ठीक है। और सडन दे क्रिएट ऑफ सॉल्यूशन, जब बारिश का पानी जब इन तत्वों से मिलता है तो फिर क्या होता है, एक घोल तैयार होता है, एंड सडन दे सॉल्यूशन द एग्जिट ऑफ द माउंटेन, और ये घोल जो है इस पर्वतीय क्षेत्र से भाग होता है, एंड दिस रीजन आर ब्लैंक, ये क्षेत्र जो है कि खाली हो जाता है, एंड सडन दे स्टार्ट ऑफ वेदरिंग, और चट्टानों में धीरे धीरे क्या होती है, टूटना शुरू हो जाती है। तो कहने मतलब है कि जब हमारे पहाड़ी क्षेत्र में या किसी जो है सरफेस पर यदि कोई माउंटेन या और भी चीज़ें, दे आर फाउंड ऑफ नाइट्रेट, सल्फेट एंड पोटेशियम, जब हमें ये मिलता है और जब बारिश का पानी जब क्रैक और दरारों से और माइक्रो होल्स, छोटे छिद्रों से जब पानी पहुंचता है, तो फिर क्या होता है, एक घोल तैयार होता है, सॉल्यूशन तैयार होता है। और फिर जब ये सॉल्यूशन जो है द एग्जिट ऑफ दिस माउंटेन, ये जब यहाँ से बाहर निकल जाता है, दे एंड सडन दिस स्पेस ऑफ ब्लैंक, ये खाली हो जाता है, एंड दे स्टार्ट ऑफ ईजी वे ऑफ वेदरिंग, और चट्टान जो है बड़ी आसानी से इसमें क्या होता है, टूट फूट हो जाता है, एंड दे स्टार्ट ऑफ वेदरिंग, अपक्षय शुरू हो जाता है। तो डेट इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब रेन वाटर दे एंटर्ड ऑफ दिस कंटेंट एंड दे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी जो सॉल्यूशनेबल जो हमारे कंटेंट्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये पानी के अंदर मिलकर जो है दे स्टार्ट ऑफ वेदरिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो है सॉल्यूशन जो है क्या है, जितने जो हमारा इंटर पार्ट ऑफ अर्थ है या जो अपर पार्ट ऑफ अर्थ है, दे आर क्रिएट ऑफ ब्लैंक। सेकेंड फॉर्म देखिए केमिकल वेदरिंग का, वो है आपके कार्बोनेशन। ठीक है, कार्बोनेशन इज द मिक्सिंग ऑफ वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक अप कार्बनिक एसिड। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये चीज़ है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट खनिजों में जो है प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है कार्बोनेशन कहलाता है। ठीक है, तो कार्बोनेशन इज द रिएक्शन ऑफ carbonate and the bicarbonate with the minerals, and it is a common process helping the breaking down of the feldspar and the carbonate minerals। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कार्बोनेशन इज द मिक्सिंग ऑफ वाटर। जब पानी मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड टू द मेक, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है क्या बनता है, कार्बनिक एसिड। एंड कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड। ठीक है, एंड एसिड मस्ट टू द लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, तो जो ये सडन ये एसिड जो है लाइमस्टोन, दे मर्ज ऑफ लाइमस्टोन एंड दे डिक्रीज ऑफ लाइमस्टोन एंड दे चेंज ऑफ द लाइमस्टोन लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट चेंज किस में हो रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर सडन, एंड दे सडन इजी टू द वेदरिंग ऑफ दिस कंटेंट। और इस तत्व का जो है बड़े आराम से जो है क्या है, वेदरिंग अपक्ष हो जाता है। एंड दे सडन दे आर रॉक्स आर फेल डाउन और अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस एक्टिविटी और अ प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब कार्बनिक कैल्शियम कार्बोनेट जो है
घोल से एक एसिड तैयार होता है, और जब ये एसिड लाइमस्टोन में जाता है तो लाइमस्टोन का फिर डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, और उसके बाद में ये लाइमस्टोन किस में चेंज होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर। और फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, इजी गोइंग टू द एग्जिट ऑफ रॉक्स, और ये पर्वतों से बाहर निकल जाता है, और फिर द स्टार्ट ऑफ डिग्रेडेशन, यानी इसका पतन शुरू हो जाता है रॉक्स का या फिर माउंटेन्स का। एंड इससे फिर क्या बनता है, इस होल प्रोसेस से क्या बनता है, केव, गुफा। ठीक है, इससे क्या बन रही है, गुफा भी बन रही है। तो जो कार्बोनेशन से जो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वो क्या, केव, गुफा, CAVE, गुफा, द क्रिएट ऑफ केव, इससे गुफा बन रही है कार्बोनेशन से। ठीक है, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ केव, ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। तो क्या हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाय एयर बाय सॉइल, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, कार्बनिक एसिड क्रिएट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड द चेंज ऑफ द कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इससे कैल्शियम जो है कार्बोनेट जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो रहा है, और फिर क्या दे स्टार्ट ऑफ वेदरिंग एंड सडन दे आर रॉक और द फेल डाउन, एंड ऑल्सो नॉन इज केमिकल वेदरिंग, इसे हम कार्बोनेशन भी कहते हैं। थर्ड देखिए, तो ये आपको मैंने बताया। अब थर्ड जो हमारा जो प्रक्रिया है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के बारे में देखिए आप। सेकंड देखिए आप, केमिकल वेदरिंग का जो थर्ड जो है वो है हाइड्रेशन, जल योजन। ठीक है, हाइड्रेशन इज द केमिकल एडिशन ऑफ वाटर and minerals take up the water and the expand, and this expansion is increase the volume of the material itself or rocks। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जल योजन एक जल का एक रासायनिक योग है। ठीक है, खनिज स्वयं जो है जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं, एक्सपेंडेड, और ये विस्तारित करने के आयतन में जो है अथवा उसकी में जो है वृद्धि होती है आकार के अंदर, और फिर कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैनी मिनरल्स, बहुत से ऐसे खनिज है, एंड मर्ज ऑफ वाटर, जब इसमें पानी मिलता है लाइक रेन वाटर, जब बारिश का पानी मिलता है, सम मिनरल्स आर द एक्सपेंडेड, फैल जाते हैं, एंड इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, उनका आयतन भी क्या है, बढ़ जाता है, एंड सडन द रॉक्स आर स्टार्ट ऑफ फ्रैक्चर, क्रैक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्चर, दरार या विभंग। तो जब कोई जितने जो हमारे अगर कुछ जो मिनरल्स है जो कंटेंट है दे मर्ज ऑफ वाटर एंड दे सडन दे आर एक्सटेंडेड, जब कुछ खनिज जब जो है पानी मिलने के कारण जब फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, चट्टानों के अंदर क्या हो रहा है, दे स्टार्ट ऑफ फ्रैक्चर, ये दरारें, एंड होल्स, फ्रैक्चर एंड होल्स, छिद्र। तो फ्रैक्चर और होल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एंड इसमें भी क्या हो रहा है, उसके अलावा हम देखें हम एक्सफ्लोटेशंस, इसके अलावा अगर हम और भी देखें, तो जो हमारा हाइड्रेशन जो है, एक्सप्लोइटेशंस। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें यहाँ पर एक्सप्लोइटेशन, तो यहाँ पर हम देखें अपशल्कन। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब कैल्शियम सल्फेट किस में चेंज हो रहा है, जिप्सम के अंदर। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट चेंज किस में हो रहा है, जिप्सम में। कैसे हो रहा है, डू मर्ज द वाटर, जब इसमें बारिश का पानी मिल रहा है तो कैल्शियम सल्फेट चेंज टू द जिप्सम। जब बारिश का पानी जब मिलता है कैल्शियम सल्फेट के अंदर तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो रहा है, एंड जिप्सम आर नॉट अनस्टेबल। ये क्या होता है, नॉट स्टेबल, ये स्थायी नहीं होता है, एंड सडन जिप्सम इज ए अनस्टेबल कंटेंट एंड द स्टार्ट ऑफ वेदरिंग, और इसमें धीरे धीरे क्या होता है, अपक्षय शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमारे जो रॉक्स जो है, माउंटेन्स जो है, इसमें क्या होता है, इस एक्सटेंडेड जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो है, जो तत्व जब वो एक्सटेंड फैल रहा है तो उससे क्या हो रहा है, क्रिएट क्या हो रहा है, होल हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, एक्सप्लोशंस, अपशल्कन हो रहा है। अपशल्कन क्या होता है, एक्सप्लोशन क्या होता है, लाइक जैसे आपने देखा होगा जब कुछ प्याज के छिलके होते हैं, छिलके वाला अलग लेयर होता है,
दैट इज नॉन एज अपशल्कन। तो वैसे हमारे जो कुछ रॉक्स पे क्या होता है, दे स्टार्ट ऑफ एक्सोप्लेटेशंस, अपशल्कन शुरू हो जाता है, यानी पपड़ी की तरह जो है परते पर जो हमें अलग अलग परतें दिखाई देती है, वो भी क्या है, दे टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वो भी अपक्षय का एक प्रकार है। तो धीरे धीरे क्या होता है, सडन दे रॉक्स आर डाउन एंड ब्रेक डाउन, ठीक है। तो सडन दे रॉक्स आर ब्रेक डाउन, तो हाइड्रेशन से क्या हो रहा है, केमिकल वेदरिंग, एक रासायनिक अपक्षय हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पर जो हाइड्रेशन वगैरह, जो वाटर है, जो जल है, वो काफ़ी अपना जो है इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कैल्शियम वेदरिंग, कैल्शियम जो सल्फेट है, द चेंज ऑफ जिप्सम एंड जिप्सम दे आर अनस्टेबल मटेरियल एंड सडन दे स्टार्ट ऑफ द केमिकल वेदरिंग। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं केमिकल वेदरिंग में, वो है ऑक्सीडेशन और जो है रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए हम क्या चीज़ है ये, इन द वेदरिंग ऑक्सीडेशन मीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स विद ऑक्सीजन ऑफ फ्रॉम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, यानी अपक्षय में ऑक्सीजन का तात्पर्य क्या, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज व ऑक्सीजन का सहयोग, ठीक है। तो मेन क्या चीज़ है हमारा, वेदरिंग ऑक्सीडेशन मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स विद ऑक्सीजन, टू मेन वर्ड, मिनरल विद ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल विद ऑक्सीजन, यानी कहने का मतलब ये कि जब ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं तो उसमें दो ही चीज़ें, एक तो हमें खनिज चाहिए और क्या हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है, खनिज चाहिए या फिर ऑक्सीजन, मेन टू वर्ड्स, ठीक है। दे क्लियर ऑफ ऑक्सीनेशंस, ठीक है, और रिडक्शन। तो इस तरह से क्या होता है कि जब जहाँ पर वायुमंडल में ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं या फिर इन प्रक्रिया में जब लोह, मैग्नीज, गंधक, सल्फेट, ठीक है, तो मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ, सल्फेट हुआ, ठीक है। तो ये जितने जो है, फिर मैग्नीशियम, तो आयरन, सल्फेट एंड मैग्नीशियम, जब इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, तो जब यहाँ पर ये ऑक्सीजन मिल रहा है हमारे को इस चीज़ से, तो इस तरह से धीरे धीरे जो है चट्टानों में टूट-फूट शुरू हो जाती है, जिस तरह से, तो इससे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या हो रहा है, तो आयरन और सल्फेट और मैग्नीशियम जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें जब ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या कहते हैं, चेंज ऑफ द फॉर्म, ये अपने आकार चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से हम देखें लोहे के अंदर जब जंग लगता है, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, जब लोहे में जंग लग रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, यानी क्या हो रहा है, आयरन से आयरन ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अभी मैंने कहा मिनरल विद द ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, तो आयरन से जब आयरन में जब वाटर जब मर्ज हो रहा है या एयर ऑक्सीजन जब हो रहा है, जब मिल रही है तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है, आयरन से आयरन ऑक्साइड बन रहा है, एंड द सडन स्टार ऑफ द रस्ट, डस्ट जो है लोहे में जंग लग रही है, और फिर इस जंग का जो है कलर भी चेंज हो रहा है, पहले रेड होता है, फिर येलोइश होता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, रिडक्शन, न्यूनीकरण, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या होता है, खत्म हो जाते हैं जंग लगकर, ठीक है। तो इनका अलग अलग रिडक्शन टाइम पीरियड होता है, उसमें ये जो मिनरल्स जो है दे आर डिस्ट्रॉय, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। और जब ये अगर मान लीजिए हमारे सरफेस पर कहीं पर ये जो चीज़ है, आयरन है, सल्फेट हुआ या मैग्नीशियम जो हुआ, ठीक है, जब उसमें स्टार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन शुरू होता, ऑक्सीडेशन शुरू होता है या तो फिर क्या होता है, दे स्टार्ट ऑफ रिडक्शन, उसका पतन भी शुरू हो जाता है। तो आयरन में जब जंग लगेगा तो धीरे धीरे जंग लगने से ही क्या हो जाएगा, रिडक्शन, इसका विघटन यानी न्यूनीकरण शुरू हो जाएगा, एंड सडन जाकर मान लीजिए यहाँ पर आयरन, जब बाय रेन वाटर क्या होता है, जब ऑक्सीजन, जब बाय वाटर जब इससे मर्ज हो रहा है तो मिनरल विथ ऑक्सीजन, जब इसमें ऑक्सीजन जब चेंज होता है तो फिर क्या बनते हैं, आयरन ऑक्साइड, जब आयरन ऑक्साइड बन रहा है, एंड सडन दे स्टार्ट ऑफ जंग, इसमें क्या रहता है, जंग लगना शुरू हो जाता है, और फिर जंग लगने के बाद में धीरे धीरे क्या होता है, इसका द रिड्यूस ऑफ शेप, रिड्यूस ऑफ वेट, ये अब इसका जो है आकार और भार में जो है कमी आती है, और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है यहाँ पर, और फिर क्या था यहाँ पर दिस प्लेस ऑफ आर ब्लैंक, एंड सडन दे स्टार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग और वेदरिंग, और धीरे धीरे जो है जब ये लोहा जब इतनी बड़ी मात्रा में इस चट्टान के अंदर है, उस पर्वत के अंदर है, तो जब ऑक्सीजन इससे मिल रहा है तो फिर क्या हो रहा है, ये खत्म हो गया, ये आयरन, ये लोहा, और फिर ये जब स्थान ब्लैंक हो गया, और फिर सडन दे इजी टू द वेदरिंग, और इससे जो है अपक्षय बड़ी आसानी से शुरू हो गया। इस तरह से जो है
ये हमारा केमिकल वेदरिंग है। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ जो है केमिकल वेदरिंग समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको फिजिकल वेदरिंग की ओर चलेंगे। सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।